दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। हम दुख क्यों रहते हैं और हमारे द्वारा बोले गए शब्द हमें किस प्रकार प्रभावित करते हैं? अगर इस तरह के सवाल आपके मन में भी उठते हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। आप बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखते रहे। आपको ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मित्रों, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम जो शब्द बोलते हैं, अपने मन में छुपे ईर्ष्या और द्वेष के आवेग में हम जो भी कठोर शब्द दूसरों को बोलते हैं, वे शब्द घूम फिर कर हमारे ही जीवन में हमें ही घेरते हैं और हमारे ही दुख के कारण होते हैं। यह बड़ी अजीब बात है और हम इसके संबंध में कभी सोचते भी नहीं कि हमारे शब्द हमें ही घेर सकते हैं। हमारे द्वारा दूसरों को बोले गए कठोर शब्द हमें दुख और निराशा की तरफ ले जाते हैं, लेकिन यह सत्य है। अगर हम एक कुएं के भीतर बोलें कि तुम मूर्ख हो, तो उसकी प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है कि तुम मूर्ख हो। अर्थात हम इस दुनिया में जो भी व्यवहार करते हैं, हम जो भी दूसरों के साथ बोलते हैं, दूसरों के लिए कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं, वे शब्द घूम फिर करके हमारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि ध्वनि के साथ प्रतिध्वनि निकलती है। और सबसे विचित्र बात है कि यह जो विराट अस्तित्व है, यह जो विराट प्रकृति है, यह कोई भी चीज़ उधार नहीं रखती। हम जो भी इस प्रकृति को देते हैं, जो भी प्रकृति में करते हैं, वह हमें ब्याज सहित वापस लौटाती है। जिस प्रकार हम इस जमीन के नीचे गेहूं का एक बीज बोते हैं और वह बीज एक दिन पौधा बनता है, फिर उसमें फूल आते हैं, फिर फल आते हैं और एक गेहूं के बीज की जगह 20 गेहूं के दाने आते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम एक बुराई इस प्रकृति के साथ करते हैं तो प्रकृति उसे ब्याज सहित उस बुराई को हमारे पास वापस कर देती है और फिर घुमा फिरा करके वह बुराई हमारे ऊपर आती है और हम उस बुराई के चलते दुखी होते हैं। अगर हमने किसी को बोल दिया कि तुम दुष्ट हो, वह शब्द हमारे पास घूम फिर करके आएंगे। समय का फासला हो सकता है कि यह शब्द हमारे पास वापस आते आते 10 साल 20 साल 25 साल लग जाए, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि प्रकृति जब कोई भी चीज़ अपने भीतर उधार नहीं रखती तो इसे भी वापस करेगी। और जो हमने दूसरों के साथ कठोर शब्द बोले हैं, वही कठोर शब्द कोई दूसरा हमारे साथ बोलेगा। जो व्यवहार हमने दूसरे के साथ किया है, दूसरे भी एक न एक दिन हमारे साथ तो वही व्यवहार करेंगे। यह प्रकृति का नियम है। हम दूसरे की बुराई करते रहते हैं, इसीलिए दूसरे लोग हमारी बुराई करते हैं। हम दूसरों से द्वेष रखते हैं, इसलिए दूसरे लोग भी हमसे द्वेष रखते हैं। हम दूसरों को बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए दूसरे लोग भी हमें बदनाम करते हैं। और जब हम दूसरे की इंसल्ट करते हैं, दूसरे की बदनामी करते हैं तो हमें आनंद आता है, लेकिन वही जब दूसरा व्यक्ति हमारा साथ करता है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने जो कठोर शब्द दूसरे के साथ बोले थे, हमने जो इंसल्ट दूसरों का किया था, उसी का ब्याज सहित वापस है। अगर हम इस चीज़ को समझ पाने में सफल हों तो हम समझ पाएंगे कि हम जो भी शब्द बोलते हैं, हमारी जो भी आवाज़ निकल रही, जो भी हमारी जुबान चल रही है, यह जुबान पर हमारा नियंत्रण नहीं है, या हम बोल नहीं रहे, वो हमसे बुलवाया जा रहा है। या इस प्रकृति का या उस विराट अस्तित्व की देन है कि हम बोल पा रहे हैं। वरना जिस दिन आवाज़ रुक जाएगी, उस दिन हमारे
औकात नहीं है जो हम बोल सकें। कभी कभी आपने देखा होगा गला अवरुद्ध हो जाता है, आवाज़ रुक जाती है, फिर लाख प्रयास करके भी हमारी आवाज़ निकल नहीं पाती, हम निकाल नहीं पाते हैं। प्रकृति हमें यह संकेत देती है, ऐसे अवसर पर यह बताना चाहती है कि आवाज़ पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। हाँ, इसे इस विराट अस्तित्व ने दिया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम इसका सिर्फ दुरुपयोग करो, इसका सदुपयोग भी किया जा सकता है। जिन जुबान से हम दूसरों की बुराई करते हैं, उसी जुबान से हम दूसरों की प्रशंसा भी कर सकते हैं। जिन शब्दों से हम दूसरों को ताना मारने का काम करते हैं, उसी जुबान से, उन्हीं शब्दों से हम दूसरे के लिए दुआ भी कर सकते हैं। और जब हम दुआ करेंगे तो वह दुआ के शब्द भी हमें ब्याज सहित प्रकृति द्वारा वापस लौटाए जाएंगे, और फिर हमारा जीवन जो आज दुख और तनाव से घिरा हुआ है, उस जीवन में खुशियाँ और आनंद होगी। हमारे जीवन आनंद से भर जाएगा। हम किसी दूसरे को अंधा बोलते हैं तो यह तय है कि दूसरे भी हमें अंधा बोलेंगे, भले हमें ना बोले, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में, आने वाली पीढ़ी में कोई ना कोई अंधा जरूर होगा, क्योंकि प्रकृति इन चीज़ों को वापस करती है। हम दूसरों के भीतर दोष देते हैं, दूसरों के भीतर सिर्फ दोष देखते हैं, तो दूसरे भी हमारे भीतर दोष ही देखेंगे। समय का फासला हो सकता है, आज ना हो, आज के 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 25 साल बाद हो, लेकिन यह सब जरूर हमारे पास आएंगे। जिन शब्दों द्वारा हम लोगों का दिल दुखाते हैं, उन्हीं जुबान द्वारा अच्छे शब्द बोल करके रोते हुए इंसान को हम हंसा भी सकते हैं। अच्छे शब्द बोलने में हमें कुछ नहीं जाता है। अच्छे शब्द अगर हम बोलें, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, तो हमें नुकसान तो कुछ नहीं होता, फायदे अनेक हैं। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हमारा जीवन सुखों से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, और हमारे जीवन में आनंद के फूल झरेंगे, हमारे जीवन में आनंद के बारिश होगी, और फिर हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, अगर आप जीवन में खुशहाल रहना चाहते हैं, तो आपको अपने विचार बदलने की ज़रूरत है। आप इस दुनिया के सभी लोगों के लिए दुआएं करें, सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें, सभी लोगों के धन धान्य से परिपूर्ण होने की दुआ करें, तब आपके जीवन में भी आनंद के फूल खिलेंगे। अगर हम पूरी दुनिया के लिए अच्छे भाव रखेंगे, पूरी दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य की कामना करेंगे, दिन दुखियों के लिए धन धान्य से परिपूर्ण रहने की दुआ करेंगे, तो यह प्रकृति हमें उन दुआओं को ब्याज सहित लौटाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हमें जीवन में सुखी रहने के लिए आवश्यकता है कि हम अपने जुबान पर नियंत्रण रखें, अपने द्वारा बोले गए शब्दों का ध्यान रखें, और हमेशा ध्यान रखें कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिससे किसी दूसरे का दिल दुखता हो, जिससे किसी दूसरे को कष्ट होता हो। तभी हम अपने जीवन में सुखी रह पाएंगे। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से लोगों को शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।